क्या आप YouTube चैनल बनाने का सोच रहे हो, कंटेंट बनाने का सोच रहे हो, आपको लगता है बहुत सारा पैसा है, तो ये वीडियो लास्ट तक देख लेना। सारा सच भी पता लगेगा और सही स्ट्रैटेजी भी आपको पता लगेगी कि असल में चीजें काम कैसे करती है। मैं 8 साल से कंटेंट बना रहा हूं और ये रिसर्च मेरी 8 साल की है जो मैं आपके सामने इस एक वीडियो में शेयर कर रहा हूं, तो ध्यान से देखना। आप देखिए 26 मिलियन सब्सक्राइबर है भुवन के इसके अपने चैनल पे। ही इज नॉट मेकिंग कंटेंट। 1 साल से कोई कंटेंट नहीं आया। आप देखेंगे अमित भडाना हैज अराउंड 24 मिलियन सब्सक्राइबर्स, ये भी कोई कंटेंट नहीं डाल रहा है। हर्ष इज नॉट मेकिंग एनी कंटेंट। 16 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, कोई वीडियोस नहीं आ रहे हैं। आप देखेंगे कि जिन लोगों के वीडियोस आ भी रहे हैं उनके चैनल पर भी वो दम नहीं रहा है। जैसे विवेक बिंद्रा का चैनल 21 मिलियन सब्सक्राइबर, ही इज मेकिंग गुड कंटेंट, बहुत पहले से बना रहे हैं। पहले मिलियंस में रीच हुआ करती थी, लेकिन बीच में कुछ कंट्रोवर्सी हुई और चैनल ऑलमोस्ट आप देखेंगे 1% लोग भी इनको नहीं देखते हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया है, 2 लाख लोग भी रेगुलर नहीं देखते हैं। एक बहुत बड़ा मन में आपके सवाल आना चाहिए कि क्या मैं सही चीज में आ रहा हूं? क्या YouTube चैनल 2026 में बनाना सही है? क्योंकि अभी बात इतनी ही नहीं है कि एल्गोरिदम सपोर्ट नहीं कर रहा है, अभी बात यह भी है कि AI भी आ चुका है। आज की डेट में फेसलेस चैनल्स जो बन रहे हैं वो इतने एडवांस है कि आप नकली और असली में फर्क नहीं बता सकते। तो सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए YouTube की इन 2026, इस पर बात करेंगे। 8 साल से कंटेंट बना रहा हूं, 4 मिलियन यानी 40 लाख से ज्यादा लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया है YouTube एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा कि आगे आने वाले समय में सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगर आपको YouTube से पैसे कमाने हैं, YouTube में ग्रोथ करनी है। तो देखो बात सिंपल सी है कि ऐसा नहीं है कि किसी के व्यूज आ ही नहीं रहे हैं। ये लोग वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हैं उस पर बात करेंगे, बट यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स हैं जिनके अच्छे व्यूज आ रहे हैं। आप देखें फराह खान कंटेंट बना रही है, एक बॉलीवुड की बहुत बड़ी डायरेक्टर है फराह खान, कोई छोटी मोटी डायरेक्टर नहीं है। ये रेगुलर वीडियोस बना रही है, हर दूसरे तीसरे दिन इनका एक व्लॉग आता है। इसके अलावा आप देखेंगे सौरभ जोशी बहुत तेजी से ग्रो किए हैं। सौरभ का कंटेंट मतलब मैं खुद हैरान हूं। आप देखें 6 मिलियन व्यूज, 5 मिलियन व्यूज, इतने लोगों को इन्होंने अपने चैनल से अटैच करके रखा है। मतलब कंटेंट में कुछ तो बात है। कुछ लोग इसको क्रिंज कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये मुर्गे की शक्ल का है। खैर वो सब चीजों में मत जाइए, किसी को क्रिटिसाइज करना इज वेरी इजी, बट नंबर्स तो बोल रहे हैं ना, नंबर्स तो फेक नहीं है, ये तो असली है, तो कुछ ना कुछ तो कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं अर्चना पूरन सिंह, आप देखेंगे बॉलीवुड की एक बड़ी एक्ट्रेस रही है, आपने बड़ी बड़ी मूवीज में इनको देखा है, ये भी कंटेंट बना रही है। क्या रीजन है यार? तो एक तरफ तो जो जिनके अच्छे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हो गए हैं, 20-30 मिलियन, वो ही वीडियो बनाना छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो एक्ट्रेस बॉलीवुड के एस प्राइम एक्टर्स है, वो यहाँ पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज निकल के वो आती है, वो ये आती है दोस्तों कि अब जो चैनल बनाने की स्ट्रैटेजी है ना, वो चेंज हो गई है। पहले क्या होता था, आज से 8 साल पहले जब 2017-18 में जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, आप चैनल बनाते थे, आप कंटेंट डालते थे और आपका कंटेंट वायरल हो ही जाता था, क्योंकि इतने लोग बनाने वाले थे ही नहीं। सिर्फ आपको चैनल बना के कंटेंट डालना था और आप वायरल हो गए, आपके वीडियोस पे व्यूज आना शुरू हो गए। उस समय कोई भी ये नहीं था कि 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए, 10,000 व्यूज चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, कुछ नहीं था। आपने जब कंटेंट डाला तब से आपका चैनल मोनेटाइज हो गया। उस समय ये हिसाब था, क्योंकि यूट्यूब के पास उस समय क्रिएटर्स कम थे और लोगों को अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ ब्रांड डील्स भी जल्दी मिल जाती थी, क्योंकि क्रिएटर्स इतने थे ही नहीं। लेकिन कोविड के बाद ये जो ऑडियंस आप समझिए 2020 में 15-16 साल की थी, वो उसके बाद दोस्तों हुआ क्या कि जो बंदे 2020 के पहले 15-20 साल के थे, अब आने वाले समय में वो भी 20-21-25 साल के हो गए, तो उनको ऑलरेडी पता है कि कंटेंट में दम है। इसीलिए बहुत सारे लोग आज की डेट में कंटेंट बना रहे हैं। तो स्ट्रैटेजी दोस्तों बदलनी पड़ेगी। आप पुरानी स्ट्रैटेजी से कम कंटेंट बनाकर काम नहीं कर सकते, उससे आपको ग्रोथ नहीं मिलने वाली। मैं आज आप लोगों को वही 9 स्टेप स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि आपको करना क्या है। जल्दी से पहले स्ट्रैटेजी समझते हैं, उसके बाद कुछ और केस स्टडी बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको एक YouTube पेज बनाना है, जो आप इजीली बना सकते हैं, आपको ऑलरेडी आता है। अगर आपका जीमेल आईडी बना हुआ है तो उससे बन जाता है, वो मैं आपको नहीं बता रहा, मैं आपको मेन स्ट्रैटेजी बता रहा हूं करना क्या है। दूसरा आपको जो स्टेप फॉलो करना है वो है चैनल का नेम सोचना है। अब आप बोलेंगे कि सर चैनल का नेम सोचना कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत आसान चीज है, ये तो ऑब्वियसली हम रखेंगे, ये कोई बोलने की बात है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा चैनल का नाम भी बहुत कुछ कहता है। अगर आपका चैनल का नेम सही होगा तो आपके सब्सक्राइबर तेजी से बढ़ेंगे। चैनल के नेम में पर्टिकुलर उस चैनल पे क्या कंटेंट आएगा वो वैल्यू होनी बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये चैनल का नाम है क्रिएटर्स इनकम एकेडमी, जो भी इस चैनल को पढ़ेगा क्रिएटर्स इनकम एकेडमी, उसके मन में ये आएगा कि ये चैनल क्रिएटर्स के लिए बनाया गया है, क्रिएटर्स की ग्रोथ के लिए, क्रिएटर्स की इनकम कैसे बढ़े उसके लिए बनाया गया है, तो वो सब्सक्राइब कर लेगा। ऐसे ही दोस्तों आपको एक पर्टिकुलर चैनल का नेम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप नया स्टार्ट करोगे तो आपकी कोई ब्रांडिंग नहीं होगी, कोई आपको जानेगा नहीं, आपके चैनल के नाम से ही आपको जज करेगा। तो जो आपका कंटेंट है उसके हिसाब से आपको चैनल का नाम रखना चाहिए, इससे आपके सब्सक्राइबर बढ़ने के चांसेस बहुत तेज हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान
रखना है। तीसरी चीज है कि आपको नीश प्रॉपर सिलेक्ट करना है। मैं अपने हर चैनल पे बताता हूं कि नीश जरूर सिलेक्ट करें। वो जरूरी क्यों है दोस्तों कि आप क्या कंटेंट बनाएंगे ना वही आपको डिफाइन करेगा। जैसे विवेक बिंद्रा ने बिजनेस पर कंटेंट बनाया तो बिजनेसमैन उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। सौरभ जोशी व्लॉग बनाता है तो सौरभ जोशी पे जो जेनजी बच्चे हैं या जो 15, 16, 20 साल के बच्चे हैं वही अट्रैक्ट होते हैं। कोई बिजनेसमैन सौरभ जोशी के व्लॉग नहीं देखेगा, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पे अर्चना सिंह पूरन सिंह वीडियोस बना रही है तो उसके वो पुराने फैन वीडियो देखेंगे जो अर्चना पूरन सिंह की मूवीज देखा करते थे। तो पर्टिकुलर नीश में जाना बहुत जरूरी है कि आप किस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं। यू आर अट्रैक्टेड, आप उसी को अट्रैक्ट करेंगे जिस हिसाब का आप कंटेंट बनाएंगे। अब इस चैनल पे आप हमको देख रहे हैं तो ज्यादातर लोगों को कंटेंट क्रिएटर बनना है इसीलिए देख रहे हैं, राइट। तो अपनी अपनी एक ऑडियंस होती है, तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। और आप जो भी कंटेंट बनाए उस पर स्टिक रहे। ऐसा नहीं है कि आपने आज सोचा कि मैं व्लॉग करूंगा, कल आप कुकिंग के वीडियो बनाने लग गए, परसों न्यूज के वीडियो बनाने लग गए। आपको सोचना पड़ेगा। सबसे ज्यादा टाइम अगर आपको लगाना है तो नीश सिलेक्शन पे लगाओ। चाहे आप फेसलेस यूट्यूब चैनल बना लो, एआई का यूज कर लो, अगर नीश डिफाइन नहीं है ना तो फेलियर पक्का है। बहुत लोग कहते हैं कि भैया अब एआई आ गया है, अब ऑटोमेट करता हूं मैं, 17 चैनल चलाता हूं। ऐसे नहीं होता कि आपने एआई को प्रॉम्प्ट दिया, एआई अपने आप वीडियो आपका अपलोड कर देगा। ये लोग बेवकूफ बनाते हैं आप लोगों को। मैं अभी इसकी भी सच्चाई आपको बताऊंगा, ध्यान से देखते रहना। तो नीश सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कहोगे कि नीश सिलेक्शन पे एक सेपरेट वीडियो बना के दो डिटेल में, तो कमेंट करके नीश लिखो और मैं इस पे वीडियो एक बहुत डिटेल वाला बना के दूंगा जिसमें मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियोस लाता रहता हूं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सोचना पड़ेगा कि आप प्रोडक्शन और वीडियो एडिट कैसे करोगे। मतलब अगर आपको डेली वीडियो बनाने हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा ना कि मैं बनाऊंगा कैसे, वॉइस ओवर वाले बनाऊंगा, डॉक्यूमेंट्री वाले बनाऊंगा, या सिर्फ अपनी चेहरा दिखाऊंगा, क्या फॉर्मेट रहेगा, मोबाइल से बनाऊंगा, कैमरा से बनाऊंगा, ये आपको जानना जरूरी है। इसके अलावा उसको प्रॉपर एडिट कैसे करूंगा वो भी आपको खुद ही सोचना पड़ेगा और खुद ही सीखना पड़ेगा। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप अपना फेस दिखा के वीडियो बनाएं जिससे आपकी एक क्रेडिबिलिटी बनती है। और अगर आप बहुत ज्यादा शाय है तो पहले वॉइस ओवर से शुरू करें, सिर्फ अपनी आवाज सुनाएं, उसके बाद आप अपना फेस दिखा सकते हैं। देखो शाइनेस अपने आप खत्म नहीं होती, आपको यहाँ पे ट्राई करते रहना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो शर्म है वो हट जाएगी। पहले एक जमाने में मैं आप समझिए कि क्लास में 50 बच्चे बैठे होते थे ना तो मुझे शर्म आती थी कि मैं अपना हाथ खड़ा करूं। लेकिन आज पब्लिक प्लेस पे भी जाके हम वीडियो बना लेते हैं, सेमिनार वेबिनार करते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं, उस पे भी उनके सामने भी स्टेज पर भी बोल लेते हैं। वो शर्म अपने आप नहीं जाएगी, आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैंने दोनों के लिए बताया कि अगर आपको ज्यादा शर्म आती है वॉइस ओवर वाले बनाओ, नहीं शर्म आती है तो फेस दिखाओ, आपकी अपनी ब्रांड वैल्यू बनेगी। और वीडियो एडिटिंग के लिए दोस्तों मैं आप लोगों को 2 सॉफ्टवेयर रिकमेंड करूंगा। कोई स्पॉन्सर नहीं है बट मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं इसलिए बता रहा हूं। एक है कैपकट, दूसरा है फिल्मोरा। आप यूज करें और कोई तीसरा सॉफ्टवेयर आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे इफेक्ट्स वगैरह आप यहीं पर लगा सकते हैं। आजकल चीजें बहुत एडवांस हो गई है, ठीक है। इसके अलावा आपको पांचवी चीज सोचनी पड़ेगी कि आपको किस तरीके का कंटेंट बनाना है, शॉर्ट्स बनाने हैं या लॉन्ग कंटेंट बनाना है। देखो एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अगर नया शुरू कर रहे हो तो लॉन्ग कंटेंट मत बनाओ। लॉन्ग कंटेंट से पहले शॉर्ट बनाओ ताकि एक वार्म अप हो जाए। मतलब मेन एक्सरसाइज करने से पहले एक वार्म अप जरूरी है ना, ताकि आपकी एक्सरसाइज अच्छे से हो। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे यूट्यूब पे पहले शॉर्ट्स बना के देखो, पहले कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, राइट। शॉर्ट्स का फायदा ये है दोस्तों कि एक तो जल्दी बन जाते हैं, दूसरी चीज वायरल जल्दी होते हैं, तीसरी चीज सब्सक्राइबर जल्दी बढ़ते हैं। बस एक नुकसान ये है कि यहाँ पे आपके पैसे नहीं आते, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आप शॉर्ट्स बनाइए, अगर आपको यहाँ पे अच्छा लगता है, रिस्पॉन्स आता है तो उसी तरीके के लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बना सकते हैं, मना किसने किया है। तो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आपको पहले शॉर्ट्स के बाद बनाने। अब कितने वीडियोस डालने चाहिए हफ्ते में ये भी आप सुन लीजिए। अगर आप शॉर्ट्स बना रहे हैं तो डेली एक शॉर्ट डालिए। अगर आपने लॉन्ग बनाने ही है तो हफ्ते में 3 लॉन्ग वीडियो तो आपको कम से कम डालने हैं। उससे कम काम नहीं चलने वाला। शाहरुख खान नहीं हो जो एक वीडियो लाओगे 2 साल में और फिर भी लोग देख लेंगे, ऐसा नहीं होता। इवन शाहरुख खान भी अगर यूट्यूब पे आ जाए ना तो उसको भी यहाँ पे डेली कुछ ना कुछ या वीकली कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। एल्गोरिदम के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गई। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीजें और बताना चाह रहा हूं 6 नंबर पे, वो समझ लो, ये तो बहुत ही जरूरी है। ये ज्यादातर लोग गलती करते हैं, वो है डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये अगर आप नहीं करोगे ना तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे ध्यान नहीं देते, फेसबुक पे ध्यान नहीं देते। ये गलती मैंने बहुत की है पर्सनली, अपने 8 साल के एक्सपीरियंस में वो बता रहा हूं आप लोगों को। अगर आप एक यूट्यूब चैनल बना रहे हैं तो आप यहाँ पे आप ये समझिए कि इंस्टा पे भी एक्टिव रहिए, यूट्यूब पर भी एक्टिव रहिए, इसके अलावा फेसबुक पर भी एक्टिव रहिए, सब जगह पे अपना कंटेंट डालें। कंटेंट तो बन ही रहा है ना, वो प्रोडक्शन कॉस्ट तो आपकी ऑलमोस्ट लगी चुकी है जो लगनी है, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना। अगर पॉडकास्ट चैनल बनाते हो तो उसके शॉर्ट्स अलग से अलग चैनल पे
डाल सकते हो, ये भी आपके लिए पॉसिबिलिटी है। जितना अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रहोगे उतना ज्यादा आप यहाँ पे एल्गोरिदम के साथ खेल सकते हो और एल्गोरिदम उतना ही आपको सपोर्ट करेगा। ये ध्यान से आप लोगों को बात समझनी है। तो सभी चीजों पर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए कंटेंट, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट सवाल आपके मन में अगर ये अभी भी आ रहा है कि यार इन्होंने चैनल पे वीडियोस बनाने बंद क्यों कर दिए, तो वो आपको बता देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे। देखो ये सारे जितने भी लोग मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए जो वीडियोस नहीं बना रहे, एक टाइम पे क्या होता है इंसान बर्न आउट हो जाता है सेम ही काम रिपीट कर करके। तो यहाँ पे उस केस में लोगों को नया काम करने की एक कहता है ना कि अंदर से वो आती है कि अब मुझे नया करना है, एक ही सेम काम नहीं कर सकता। इसका एक एग्जांपल बेस्ट और भी दे देता हूं, अरिजीत सिंह। आप देखिए अभी उसने कह दिया मैं संन्यास ले रहा हूं, बहुत बना दिया, बहुत गाने गा लिए, अब मैं कुछ और करूंगा लाइफ में। तो हर इंसान के अंदर ना सिर्फ पैसे कमाने की भूख नहीं होती है, उसको नए काम करने की, नया चीज एक्सप्लोर करने की भूख ज्यादा होती है। तो बर्नआउट हो गया बंदों का और नई अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नया काम कर रहे हैं। और अभी आप देखेंगे कि चाहे वो बीबी हो या हर्ष हो या ये जो भी है, जितने भी मैंने नाम लिए, ये या फिर तो अभी अपनी मूवीज वगैरह के लिए ट्राई कर रहे होंगे, या फिर वेब सीरीज के लिए ट्राई कर रहे होंगे, या कई नई नई चीजों के लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसके अलावा अभी भी अगर आप इनके इंस्टा देखेंगे तो ये एक्टिव है, कंटेंट बना रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म का कंटेंट बना रहे हैं जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, लेकिन कंटेंट बन रहा है इनका, कुछ ना कुछ आ रहा है। लॉन्ग फॉर्म में ये नहीं बना रहे। और जहां तक बात रही दोस्तों कि किनके व्यूज नहीं आ रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना यूट्यूब पे अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ता है। जब एक चीज नहीं चल रही है, एक फॉर्मेट नहीं चल रहा है, तो आपको दूसरा ट्राई करना चाहिए। आप सेम कंटेंट डालते रहोगे तो एल्गोरिदम आपको सपोर्ट नहीं करेगा। एल्गोरिदम कुछ और नहीं होता, लोगों के देखने का बिहेवियर होता है। आज से 10 साल पहले जो कंटेंट आप खुद भी देखते थे ना, आज नहीं देखते होगे, और आने वाले 10 साल बाद ये चीज चेंज हो जाएगी। तो लोगों का जब पैटर्न चेंज होता है तो आपको भी अपना कंटेंट बदलना पड़ेगा। शाहरुख खान 20 साल पहले जो मूवीज बनाता था, आज वो मूवीज बनाएगा तो नहीं चलेगा, बिकॉज लोगों के हैबिट्स चेंज हो गई है। वैसे ही एल्गोरिदम है दोस्तों, तो आपको अपने हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। आप देखिए जो लोग चेंज हुए हैं, जो लोग आज की डिमांड के हिसाब से कंटेंट ला रहे हैं, उनके व्यूज भी आ रहे हैं। फराह खान के व्यूज आ रहे हैं, इन्होंने मतलब अपनी नेटवर्किंग का बड़ा अच्छा यूज किया है। इसके अलावा अर्चना पूरन सिंह के व्यूज आ रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को मैं बता दूं, सौरभ जोशी के व्यूज आ रहे हैं, राइट। तो ऐसा नहीं कि एल्गोरिदम सपोर्ट नहीं करता, आपको आज के हिसाब से कंटेंट बनाना पड़ेगा। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आज के हिसाब में क्या चल रहा है? देखो जो मैं रूल फॉलो करता हूं वो आपको बताता हूं। आप 5 फॉर्मेट तैयार कर लो जिन पर आप यहाँ पे कंटेंट बनाओगे, 1 2 3 4 5। आप रेगुलर उन 5 फॉर्मेट में वीडियो बनाओ, 10 फॉर्मेट में वीडियो बनाओ, कोई ना कोई जो वीडियो चले ना उस पर ज्यादा वीडियोस फिर आगे मल्टीप्लाई करना शुरू कर देना। दैट्स हाउ आई डू। जब मेरा कोई कंटेंट का फॉर्मेट नहीं चलता तो मैं इस तरीके से चेंजेस करता हूं, और ये प्रैक्टिकली 100% काम करती है। ध्यान रखना, मैं आप लोगों को लिख के दे सकता हूं ये चीज, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। आगे बढ़ते ना, हमने 6 स्टेप आपको बता दिए थे, अब आपको बताते हैं एआई टूल्स का कैसे यूज करना है। जिन लोगों को लग रहा है ना कि फेसलेस यूट्यूब चैनल आ गए हैं, ऑटोमेट हो गया, अब तो काम करने की जरूरत ही नहीं है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा भाई ऐसा नहीं है कि फेसलेस यूट्यूब चैनल आ गए हैं तो अपने आप ही वीडियो लाइव हो जाएगी। फर्क सिर्फ इतना रह गया कि जैसे अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो कैमरे के सामने बोल रहा हूं। अब आपको यहाँ पे अगर आपको एआई की मदद से वीडियो बनाना है तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, शूट करने की जरूरत नहीं है, शूटिंग एआई कर लेगा, ठीक है। इसके अलावा वॉइस ओवर कर रहे हो तो वॉइस ओवर एआई कर लेगा। इसके अलावा स्क्रिप्टिंग आपकी एआई कर लेगा। अभी तो मैं आप लोगों को बिना स्क्रिप्ट के बोल रहा हूं क्योंकि मुझे आदत है इस तरीके से बोलने की कि अगर मुझे किसी भी टॉपिक पे बोलना है तो मैं स्क्रिप्ट देख के नहीं बोल पाता, मैं सिर्फ पॉइंटर्स में बात करता हूं कि मुझे 5 चीजें क्या बतानी है, उस हिसाब से मैं बात करता हूं। तो मुझे स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं होती। बट यहाँ पे आप एआई से क्या करवा सकते हो, एआई से शूट करवा सकते हो, वीडियोस बनवा सकते हो, वॉइस ओवर करवा सकते हो, स्क्रिप्टिंग करवा सकते हो। लेकिन क्या ये 3 चीजें करने से आपका वीडियो लाइव हो जाएगा? नहीं। आपका वीडियो तब लाइव होगा जब आप वॉइस ओवर और वीडियो को मिला के, स्क्रिप्टिंग को मिला के एक प्रॉपर वीडियो बनाओगे और उसको एडिट करोगे। तो एडिट अभी भी आपको खुद करना है, एडिट एआई नहीं करेगा आपके लिए, आपको खुद प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। बहुत लोग कहेंगे कि एआई वाले वीडियो एडिटर्स आ गए हैं, लेकिन वीडियो एडिट तो आपको ही करना पड़ेगा जो यहां से आउटपुट आएगा। इसके बाद अपलोड तो आप ही को करना पड़ेगा ना, अपलोड थोड़ी खुद हो जाएगा। ये जरूर कर सकते हो कि क्योंकि अब यहाँ पे एआई टूल्स आ गए हैं तो प्रोडक्शन मास में हो सकता है। अब मैं मान लीजिए ये वीडियो बना रहा हूं, मुझे 1-1.5 घंटा लग रहा है पूरा वीडियो बनाने में, लेकिन अगर आप एआई से बनवाएंगे तो हो सकता है 1-1.5 घंटे में 2 वीडियोस बना ले। लेकिन प्रोसेस वही है दोस्तों, प्रोसेस नहीं बदला है। अगर क्रिएटिव माइंड नहीं होगा तो एआई टूल्स का यूज नहीं कर पाओगे। मेरे जैसे बंदे के लिए जो वीडियोस इतने सालों से बनाता आ रहा है, एआई यूज करना बहुत आसान है क्योंकि स्क्रिप्टिंग का हमें आइडिया हो जाता है, क्या वीडियो में चाहिए होता है, हुक का आइडिया हो जाता है, तो हमारे लिए आसान है। लेकिन अगर आप यूज करेंगे तो आपके लिए आसान नहीं है। बहुत लोग सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को बता के चले जाते हैं कि भैया चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवा लो, इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे 2-3 वेबसाइट्स और दे देते हैं, उनसे आप वॉइस ओवर करवा लो, इससे आप ये करवा लो, आपका वीडियो बन जाएगा, ऑटोमेट हो जाएगा, पैसे आना शुरू हो जाएंगे। इतना आसान नहीं है भाई, यही सच्चाई है, राइट। इसको भी प्रॉपर यूज करना आपको सीखना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्क्रिप्टिंग, हुक कैसे बनता है, स्टोरी टेलिंग कैसे होती है, ये आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप जाके एआई टूल्स का यूज कर पाओगे। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, एआई के आने के बाद कंटेंट क्रिएशन आसान हो गया है। कंटेंट क्रिएशन आसान हो गया तो ज्यादा लोग आएंगे, इसमें ज्यादा लोग आएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, और अगर कंपटीशन से
आपको लड़ना है तो आपको 8th स्टेप याद रखना पड़ेगा, वो है कंसिस्टेंसी। देखो दुनिया में ना कंसिस्टेंसी का कोई अभी शॉर्टकट नहीं आया है, हर चीज तेज हो गई है, कंटेंट प्रोडक्शन तेज हो गया है, एडिटिंग तेज उससे होने लग गई है, लेकिन रेगुलर काम करना वो अभी भी कोई ओल्ड स्कूल वाला ही है। आपको मेहनत रोज करनी पड़ेगी। अगर आपने कंसिस्टेंसी है ना आपके पास, तो आप 26 क्या आप 28 का गेम भी जीत सकते हो यूट्यूब के गेम में, आपको कोई हरा नहीं सकता। और 9th स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब ये 8th और 9th स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको इस गेम में टॉप पर आना है। 9th हमारा पेशेंस। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, कभी कभी आप मेहनत बहुत करते हो लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है। तो क्या आप वो काम छोड़ दोगे अगर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे? नहीं। अगर आप सही रास्ते पे हो तो आपको चलते रहना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि अगर इन लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आपको भी रिजल्ट मिलेंगे, सबको रिजल्ट मिलेंगे जो यहाँ पे प्रॉपर ये 9 स्टेप को फॉलो करेगा। 8 और 9 सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छे से अच्छा कंटेंट बना लिया, कंसिस्टेंट नहीं रहे, जीरो हो। अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाते जा रहे हो, आप समझिए कि आपको जवाब दे गया, आप आगे नहीं बना रहे हो, आप जीरो हो, आपको यहाँ पे रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। तो मैं आप लोगों से कहूंगा अगर 26 में कंटेंट बनाना है बिल्कुल बनाइए, लेकिन ये 9 स्टेप को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम एक बहुत डिटेल में वीडियो लाएं जिसमें हम सारा प्रोसेस करके आपको दिखाएं, तो कमेंट बॉक्स में आप यस लिख सकते हैं। मैं देखूंगा किन किन लोगों के ज्यादा रिप्लाई आते हैं, तो इस पे एक बहुत डिटेल कोर्स टाइप वीडियो भी आएगा आप लोगों के लिए, तो बने रहे। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि हमने एक लर्निंग प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। कोहर्ट प्रोग्राम है, लाइव सेशंस वाला प्रोग्राम है। जिन लोगों को उस बैच में आना है वो रजिस्टर कर सकते हैं। 20 लोगों का बैच है जिसमें मैं खुद उन लोगों को ये सारी चीजें सिखाऊंगा कि कैसे क्या बनाना है। मतलब ये हैंड होल्ड टाइप का प्रोग्राम है कि आप मुझसे लाइव सवाल पूछ सकते हो, हम आपको सारी चीजों में सपोर्ट करेंगे। तो अगर आप इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है जिसमें लाइव आकर लाइव क्लासेस में आप मुझसे ये सारी चीजें सीखो, तो ये जो नंबर आप लोगों को दिख रहा है इस पे हाई लिखकर भेजे, या ये जो ईमेल आईडी आप लोगों को दिख रही है इस पे आप लोग यहाँ पे हाई लिखकर भेजे, आई एम इंटरेस्टेड लिखकर भेजे, और अपना नंबर भी डाल के भेजे अगर आप ईमेल आईडी से हमको रीच आउट कर रहे हैं। हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी अगर आप उस बैच में एनरोल होना चाहते हैं। 9 फरवरी को हम नया बैच शुरू कर रहे हैं। बहुत कम सीट्स है, मैं सिर्फ 20 बंदों को ले रहा हूं इस प्रोग्राम में। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो जल्दी से अपनी सीट्स को रिजर्व कर सकते हैं। अगेन ये जो प्रोग्राम रहने वाला है इसमें हमने बहुत कम फीस रखी है जिस हिसाब की हम वैल्यू दे रहे हैं, बट ये प्रोग्राम फ्री नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि वही बंदे आए जो इस चीज में सीरियस है, जो इस चीज को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, यूट्यूब को एक बिजनेस बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमने वहां पे वो स्ट्रैटेजीज को बताया है आप लोगों को जो आपके बिजनेस को ग्रो कर सकती है। आज की डेट में आप देखना हर बंदा वीडियोस क्यों बना रहा है, बिजनेसमैन वीडियोस क्यों बना रहे हैं, ताकि उनका बिजनेस प्रमोट हो सके। वो एक फनल के फॉर्म में काम करते हैं। तो YouTube का बिजनेस फनल कैसे काम करता है, कैसे लीड्स लाई जाती है, कस्टमर्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उन सारी चीजों पर हम बात कर रहे हैं उस वीडियो में। जल्दी वायरल होने के कौन कौन से हुक्स है, किस तरीके के वीडियो जल्दी वायरल होते हैं, सारी चीजें बहुत डिटेल में आप जानोगे। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा नंबर्स का और ईमेल का, और मैंने अभी आप लोगों को दिखाई दिया, आप लोगों को भी शो भी हो रहा होगा। तो उस लाइव प्रोग्राम में आना है तो अप्लाई करें। बाकी ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।